हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ अपूर्वा सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही संदीप कलवानिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, गौरी शंकर गुप्ता साहब हमारे साथ हैं पूर्व राजनीतिक के तौर पर, और कपिल सुराणा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के, कुछ देर में जुड़ेंगे। बहरहाल आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुप्ता साहब आपसे शुरुआत करूंगा। जो भारत के लोगों की तरफ से जिस तरीके का गुस्सा तुर्की और अजरबैजान को लेकर देखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि वैश्विक स्तर पर कोई संदेश जाएगा तुर्की और अजरबैजान में कि जिस तरीके से भारतवासी बाइकआउट तुर्की चला रहे हैं उससे असर पड़ेगा? भारतीय लोगों का देश प्रेम से उमड़ा हुआ एक अभियान है और इस अभियान का होना बिल्कुल जायज है, क्योंकि टर्की ने उन पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए और वैश्विक स्तर पे उन्होंने स्टेटमेंट्स इश्यू किए इस तरह के, जो बिल्कुल भारत के विपक्ष में थे। तो भारत की सुरक्षा को अगर टर्की किसी भी रूप में उसकी अनदेखी करता है या उसको खतरे में डालता है, तो भारत के लोगों का ये गुस्सा बिल्कुल जायज है। और मैं तो ये कहूंगा कि सभी लोगों को मिलके इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, तुर्की का ट्रेवल बंद कर देना चाहिए और वहां पे जो भी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। ये कार्य सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार इस तरह का कदम नहीं उठा सकती वैश्विक लेवल पे, लेकिन देश के जो नागरिक हैं वो अपना गुस्सा पूरी तरह से व्यक्त कर सकते हैं और उसको व्यक्त करने के लिए कदम बहुत अच्छे हैं। और इससे क्या होगा कि हमारे खुद के सेब, एप्पल जो हमारे कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में उगाए जाते हैं उनकी ज्यादा बिक्री होगी। इसी तरह से हमारा मार्बल राजस्थान में जो है उसकी ज्यादा बिक्री होगी, तो इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट हमारी जो इकोनॉमी है उसको भी मिलेगा। और अगर लोग वहां ट्रेवल नहीं करेंगे तो नेचुरली वो भारत के किसी प्रदेश में या किसी हिल स्टेशन पे या किसी समुद्र के कोने पे ट्रेवल करने जाएंगे, तो उसका फायदा भी हमारे देश को होगा। तो मैं तो लेकिन आपने गुप्ता साहब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सरकार वैश्विक स्तर पर इस तरह के कदम नहीं उठा सकती है, इसकी वजह क्या है? देखिए, ये हम WTO के जो रूल्स हैं उनसे बाउंड हैं और हमारा तुर्की के साथ कोई होस्टाइल अप्रोच नहीं है। अभी हम वार पे नहीं है, हो सकता है हमें उनसे नाराज हों, लेकिन हमारा कोई उनके साथ युद्ध नहीं चल रहा है। जब युद्ध चल रहा है तो आप उस समय सभी जो भी आपके व्यापार वगैरह हैं वो सब निरस्त कर सकते हैं, जैसे हमने पाकिस्तान के साथ किया, लेकिन टर्की के साथ हम ये नहीं कर सकते। और टर्की के साथ अगर हम करेंगे तो हमारे जो वहाँ एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन पहले भी हमने टर्की के अगेंस्ट में कुछ कदम उठाए थे। आपने देखा होगा जब एर्दोगन वहां UN में जाके इसके फेवर में बोल रहे थे, तो उसके बाद हम टर्की से कुछ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और कुछ शिपिंग इक्विपमेंट इंपोर्ट करते थे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि वो डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं। तो जो चीज डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करती है उसके ऊपर भारत सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन सेंटिमेंट्स के बेसिस पे तो ये अभियान देश के वासियों के, लेकिन आपको लगता है कि जो अंकारा तक या फिर बाकू तक जो देशवासियों की आवाज जिस तेज गति से पहुंचेगी वो उतना भारत सरकार अगर प्रतिबंध भी लगाए तब भी नहीं पहुंचती है, क्योंकि पूरा का पूरा 140 करोड़ का देश जब उठ खड़ा होता है तो एक आवाज पूरी दुनिया के अंदर जाती है। वो मजबूत आवाज है भारतवासी की। मैं आता हूं, हमारे साथ में कपिल सुराणा साहब भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के। सुराणा साहब, एक टिप्पणी आपकी कि क्या फैसला क्या है मार्बल समिति की ओर से? क्या हम तुर्की से मार्बल नहीं मंगवाएंगे? बिल्कुल सर, उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्यगणों ने, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो सारे सदस्य जो इंपोर्ट करते हैं मार्बल, उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि टर्की ने जो अभी देश विरोधी गतिविधि और पाकिस्तान के जो हक में अपना समर्थन दिया है, उसी की प्रतिक्रिया में उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति ने यह निर्णय लिया है कि टर्की से आयातित कोई भी माल अब उदयपुर के अंदर नहीं आएगा। और आपको ये बता दूं कि भारत के अंदर जितना भी माल आयात होता है उसके अंदर लगभग 70% हिस्सेदारी टर्की की होती है। तो कहीं ना कहीं ये निर्णय लेने से, और सारी एसोसिएशन अगर इस तरीके का निर्णय लेती है,
तो एक क्लियर मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाएगा कि अगर भारत विरोधी गतिविधि किसी भी देश ने करी तो यहाँ का व्यापारी, यहाँ का उद्योगपति और हर भारतीय सरकार के हर गौरवपूर्ण कदम के साथ में खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसकी प्रतिक्रिया और इसका जो चेन रिएक्शन है वो बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन सुराना साहब, जो पहले से माल मंगवाया हुआ है, जो मार्बल हमारे पास पड़ा हुआ है, वो तो आप लोग बेचेंगे अभी? बिल्कुल सर, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा धन जो है वो ऑलरेडी लगा चुके हैं उद्योगपति। और ये सबसे बड़ी बात है कि आने वाले टाइम में हमें नहीं पता कि टर्की से माल हम कभी इंपोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर जो मटेरियल अभी स्टॉक में है उसे डेफिनेटली जो है व्यापारी उसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। लेकिन यह कहते हुए भी बिल्कुल संकोच नहीं है कि आने वाले समय में अगर टर्की से माल रुकता है तो भारत के अंदर जो इंडियन मटेरियल पूरे विश्व के अंदर विख्यात है उसकी कहीं ना कहीं वापस से डिमांड इंडिया में बढ़ेगी और जो सपना है मेक इन इंडिया का वो भी फिर से साकार होगा। बिल्कुल सुराना साहब, हमारा माल बहुत बेहतर है, मकराना का, उदयपुर का जो है और राजसमंद का वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ ज़्यादा मुनाफे के लिए या सस्ता पड़ता हो, हमारे व्यापारी मंगाते आए हैं। अब व्यापारियों ने ऐलान कर दिया अगर लोग नहीं लगवाएंगे अपने घर पर तुर्की का मार्बल तो जाएगा कहां पे? संदीप कलवानिया जी, हर एक भारतवासी अब कड़ा संदेश दे रहा है, और आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर लोग खड़े हो जाएं और लोग ही सामान का उपयोग नहीं करेंगे तो व्यापारी क्या करेंगे? व्यापारियों को भी एक कदम पीछे अपने आप ही खींचना पड़ेगा, नहीं मंगवाएंगे व्यापारी भी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो व्यापार और कलवानी जी बोलिए जल्दी। हाँ हेमंत जी, देखिए, व्यापार और आतंकवाद दोनों गतिविधियां एक साथ नहीं हो सकती। निश्चित रूप से जो भारतीय व्यापारियों ने और भारतीय जो CAIT ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सराहनीय डिसीजन है। और देखिए, आप तुर्की से ज़्यादातर सेब और मार्बल और संगमरमर आयात होता है, वो रोकने से निश्चित रूप से पूरे विश्व में एक मैसेज आएगा कि भारत के साथ अगर कोई आतंकवाद का सहयोग करेगा या आतंकवादी देश का कोई सहयोग करेगा तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जो उनको जवाब दिया है, वहाँ के उनके आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया है। उसके विपरीत जाकर आप देखें कि तुर्की ने पाकिस्तान का सहयोग दिया पूरे देश में, पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही देशों ने खुलकर उनका सपोर्ट किया है। निश्चित रूप से जो ये इनका व्यापारियों का और हमारी एसोसिएशन जो CAIT जो एसोसिएशन है उनका जो निर्णय वो बिल्कुल सराहनीय है, हम उनके साथ हैं सर। बिल्कुल, हर देशवासी की भावना भी है। अपूर्वा सिंह जी, कैसे, कितना बड़ा संदेश है कि भारत के लोगों ने पूरी तरह से दुनिया में ना केवल एक ये स्टैंड लिया जो है बायकॉट तुर्की का, और अब जो है हर भारतवासी ये कह रहा है कि हम तुर्की का माल खरीदेंगे नहीं, व्यापारी कह रहे हैं कि हम बेचेंगे भी नहीं, मंगवाएंगे भी नहीं। हेमंत जी, देखिए, ये संदेश पूरे भारतवासियों का है, राष्ट्र के नाम पे, राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पे, और राष्ट्र के अगेंस्ट अगर कोई आतंकवाद की साजिश रचता है तो उसके अगेंस्ट किस प्रकार से एक भारतवासी अपना योगदान दे सकता है। हम सब भारतवासी एक साथ आए और एकता के सूत्र में पिरोए गए। एकता के सूत्र में पिरने के बाद में सबने ये कहा कि जो आतंकवाद का साया फैलाने वाले व्यक्ति का अगर साथ भी देता है तो उसको भी हम बॉयकॉट करेंगे। तो मुझे लगता है एक देश के नागरिक या देशवासी होने के नाते बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण भी है कि सारे भारतवासी एक होकर के, सारे एक ही जाजम पर आकर के ये कहते हैं कि हम इसको बॉयकॉट करेंगे और इसके प्रोडक्ट्स को हम आगे यूज नहीं करेंगे। इसके साथ ही में आपके देखिए, केवल व्यापारियों की ही बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो JNU जैसी जो हमारे यहाँ की सबसे नामी यूनिवर्सिटीज में जिसका नाम आता है JNU, LPU, उन्होंने भी वहाँ के इनोलो यूनिवर्सिटी से अपने पैक्ट को खत्म किया है। यही नहीं, अगर आप इसके आगे जाएंगे तो आप ये भी देखेंगे कि BCAS ने जो है वहाँ की टर्की की जो कंपनी है उसके सिक्योरिटी ग्राउंड्स को भी जो है वो रिवोक कर दिया था, तो वो भी अब भारत के अंदर ऑपरेशनल नहीं रहेंगी। जहां तक इंडो और टर्किश रिलेशनशिप्स की बात है तो मैं आपको बताती हूं कि इनका जो ट्रेड था, तो हम इंपोर्ट करते थे 2.84 बिलियन का और हम एक्सपोर्ट करते थे तकरीबन $5.2 बिलियन का।
तो हम हमेशा टर्की से ट्रेड सरप्लस में रहे हैं। और आज अगर हम इनके जैसे बताया गया कि मार्बल है, एप्पल है, गोल्ड है या कुछ मिनरल ऑयल्स हैं, हम इसका उनसे आयात करते थे। अगर आज हम इनसे आयात बंद भी कर दें तो इनकी जो चेन है उसके ऊपर कोई प्रभाव भारत में इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में इसका ऑल्टरनेटिव मार्केट, चाहे ईरान हो, चाहे इटली हो, चाहे इजिप्ट हो, ये तैयार खड़े हैं इन सब प्रोडक्ट्स के साथ में। तो इंपैक्ट हम पे नहीं आएगा, मगर क्योंकि हम ट्रेड सरप्लस में थे और क्योंकि जो एक्सपोर्ट हुआ करता था वो ज्यादा हुआ करता, तो टर्की को जो हमारे ऊपर आधार है वो ज्यादा है। हम टर्की से मुंह मोड़ सकते हैं पर टर्की हमसे नहीं मोड़ सकता। तो टर्की को जवाब देने का इससे अच्छा तरीका भारतवासियों का हो नहीं सकता था। ये क्षण बहुत ही गौरवान्वित और अभिनंदनीय है। जैसे गुप्ता साहब ने एक बात और बताई अभी कि सरकार अपने स्तर पर ट्रेड को लेकर के या फिर अन्य दूसरे कदम नहीं उठा सकती इस तरह के, लेकिन अगर देशवासी उठाते हैं तो उसका भी एक बड़ा संदेश जाता है। अपूर्वा जी। बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है हेमंत जी। देखिए अभी जो दौर है, अगर आज से हम 20-25 साल पहले की बात करते या मैं कहती हूँ 91 से अगर हम पहले की बात करते तो वो जियो पॉलिटिक्स का युग था। अब जो युग है वो जियो इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स बहुत हद तक जो है कंट्रीज के रिलेशनशिप्स को ड्राइव करती है और उसके मुताबिक कंट्री को चलना पड़ता है। मैंने अभी भी जैसे आपको आंकड़े बताए कि हम जो इंपोर्ट करते हैं वो कितने का करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं वो कितने का करते हैं। तो मैंने यही बताया अगर देशवासी जो इंपोर्टेड आइटम्स थे उनको यूज करना बंद कर दे, मगर उनके देश में ऐसी लहर नहीं है। टर्की ने क्योंकि गलत व्यक्ति का साथ दिया, गलत देश का साथ दिया, पाकिस्तान का आतंकवाद का साथ दिया, तो उनके देश में ये सेंटिमेंट्स नहीं है कि भारत से आयात बंद कर दिया जाए, मगर भारत में ये सेंटिमेंट है कि उनके यहां से जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनका आयात बंद कर दिया जाए। और अगर हम ही बॉयकॉट कर दे, आज मैं और आप घर बनाए और हम कहें कि हमको टर्किश मार्बल नहीं चाहिए, हम मकराना का लगाएंगे या हम कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट लगाएंगे, तो रीढ़ टूट जाएगी उसकी इकोनॉमी की। अगर वो इन सब चीजों को, आज एक और चीज है, ज्वेलर एसोसिएशन ने भी ये कहा कि टर्किश ज्वेलरी जो गोल्ड की आई है हम उसको गला के दूसरी बना करके बेचेंगे, पर हम टर्की का जो ब्रांडिंग है उसकी ज्वेलरी को नहीं बेचेंगे। तो ये बहुत बड़ा कदम है और अगर हमने कदम उठा लिया तो जैसे हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया वैसे टर्की को भी ये सबक मिलना चाहिए। भारतवासियों का बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि अगर आप आतंकवाद को प्रश्रय देंगे, अगर आप आतंकवादियों का साथ देंगे तो आपका हश्र भी हम वही करेंगे जो हमने पाकिस्तान का किया। स्वरूप अलग हो सकता है वहां पे आर्म्ड फोर्सेस के साथ में कोई गतिविधि नहीं करें, पर अगर आपको किसी देश की नींव को तोड़ना है तो आप उसको इकोनॉमिक क्राइसिस में ले आइए, उसकी इकोनॉमी अपने आप टूट जाएगी। क्यों 2.5 दिन बाद पाकिस्तान को जाके घुटने टेकने पड़े? क्योंकि उसकी इकोनॉमी जमीन पर आ गई थी। तो ठीक उसी तरीके से इकोनॉमी का भी जितना हमारे पास में पावर है, हम टर्की की कमर को तोड़ेंगे। इकोनॉमी की तुलना तो हम कर ही नहीं सकते हैं, पहले से वो तो डाउनफॉल में ही रहे हैं और उनकी हालत बद से बदतर है और ज्यादा, वो तो युद्ध झेलने की स्थिति में है ही नहीं अपूर्वा जी। और बदतर हो जाएगी, इन चीजों से और बदतर हो जाएगी। वो तो आटा इकट्ठा कर रहे थे, आप उनसे अंदाजा लगा सकते हैं जिनके पास खाने के नहीं है। एक बार बीच में खबर आ रही थी वो वहां पर गधे महंगे हो गए हैं क्योंकि वो गधे मार मार के खाने लग गए, उनका दिमाग भी वैसा ही चलता है।